समंदर में जंग कराने पर उतारू चीन ने ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन को मिटाने का मन बना लिया है। ये वो लाइन है जो ताइवान स्ट्रेट में चीन और ताइवान को अलग करती है। वैसे औपचारिक तौर पर चीन ने कभी भी इसे नहीं माना, क्योंकि ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को मानने का मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं चीन ताइवान के अलग अस्तित्व को मंजूरी दे रहा है, और चीन ऐसा कतई नहीं चाहेगा, क्योंकि पिछले 70 साल से वो ताइवान को हड़पने की साजिशें रच रहा है। वो अलग बात है कि उसके हाथ अब तक खाली हैं। लेकिन चीन ने अब तक हार नहीं मानी है और लगातार ताइवान को हथियाने के नए नए तरीके ढूंढ रहा है। कहा जा रहा है कि ताइवान स्ट्रेट में मीडियम लाइन को मिटाने की चाल भी उन्हीं तरीकों में एक है। और अगर चीन ये करने में कामयाब हुआ तो वो दुनिया के सामने ये साबित कर देगा, ताइवान ही नहीं पूरा का पूरा ताइवान स्ट्रेट उसी का है। चीन शुरू से कहता रहा है कि वो समंदर में किसी सीमा को नहीं मानता, और ताइवान के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि चीन दुनिया भर में वन चाइना पॉलिसी का ढोल पीट रहा है और ये साबित करने में जुटा है कि ताइवान चीन का हिस्सा है। अपनी इस बात को साबित करने के लिए चीन हर सीमा लांघने को तैयार है, क्योंकि उसे पता है कि अगर ताइवान उसका नहीं हुआ तो दुनिया भर में शी जिनपिंग की नाक कट जाएगी, क्योंकि समंदर के इस द्वीप के लिए चीन ने जमीन आसमान एक कर रखा है। अमेरिका से दुश्मनी लेकर उसने अपनी अर्थव्यवस्था को कुएं में धकेला और पश्चिमी देशों और यूरोप के देशों का दुश्मन बन चुका है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि अपनी इस जिद को मिटाने के लिए चीन ताइवान स्ट्रेट में करीब 68 साल पहले बनाई गई मीडियन लाइन को मिटाने से भी पीछे नहीं हटेगा। ये लाइन 1954 में अमेरिका ने इसलिए बनाई थी ताकि ताइवान स्ट्रेट में शांति रहे और चीन ताइवान से दूर रहे, लेकिन चीन ने कभी भी औपचारिक तौर पर इसे नहीं माना। वो अलग बात है कि चीन की नेवी ने एक हद तक मीडियन लाइन की मर्यादा का पालन किया और खुलकर कभी अपने जहाजों या युद्धपोतों को मीडियन लाइन की दूसरी ओर नहीं भेजा। लेकिन पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद चीन बौखलाया हुआ है और वो सारे काम खुलकर कर रहा है जिनसे वो बचता था। पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद कई बार खबरें आई कि चीन की नेवी के जहाज ताइवान स्ट्रेट में ताइवान की सीमा में घुस गए, जिसका मतलब यह हुआ कि चीन दुनिया को संदेश देना चाहता है कि वो ताइवान स्ट्रेट में किसी सीमा को नहीं मानता। खबर है कि कुछ दिन पहले उसने ताइवान की 6 तरफ से नाकेबंदी कर जो मिलिट्री ड्रिल की थी, उसमें तो उसके युद्धपोतों ने जानबूझकर मीडियन लाइन को पार किया था। ये बात खुद ताइवान ने चीख चीख कर दुनिया को बताई थी और दावा किया था कि चीन केवल उसकी सीमा के आसपास मिसाइलें ही नहीं दाग रहा, बल्कि ताइवान स्ट्रेट में उसकी सीमा के अंदर घुसपैठ भी कर रहा है। ताइवान की सरकार ने खुलकर कहा था कि चीन ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जंग करना चाहता है और अपने इरादों में कामयाब होने के लिए शी जिनपिंग की सेना कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। ताइवान के एक सिक्योरिटी एक्सपर्ट ने तो यह तक दावा किया कि चीन ताइवान पर इस हद तक दबाव बना देना चाहता है कि ताइवान खुद मीडियन लाइन के मुद्दे पर घुटने टेक दे, जिससे चीन का ताइवान तक पहुंचने का काम आसान हो जाएगा, क्योंकि उसके जहाज बिना रोक टोक ताइवान स्ट्रेट में घूम सकेंगे। लेकिन ताइवान ने भी पूरा दम लगा दिया है और उसके विदेश मंत्री ने कुछ दिन पहले ही बयान दिया था कि ताइवान स्ट्रेट में मीडियन लाइन को बजाय रखने के लिए उसे और अमेरिका को मिलकर काम करना होगा, क्योंकि चीन इसे मिटाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। 2020 में चीन के विदेश मंत्रालय ने यह तक कह दिया था कि ताइवान स्ट्रेट में ऐसी कोई लाइन है ही नहीं, लेकिन ताइवान अमेरिका की बनाई गई इस लाइन को मानता है। ताइवान स्ट्रेट करीब 180 किलोमीटर चौड़ा स्ट्रेट है जो साउथ चाइना सी का हिस्सा है और उत्तर में ईस्ट चाइना सी से जुड़ता है, जिसमें सबसे संकरा हिस्सा 130 किलोमीटर चौड़ा है और ताइवान स्ट्रेट में बनी मीडियन लाइन करीब 40 किलोमीटर चौड़ी है। ताइवान का कहना है कि अगर चीन की नेवी समंदर में उसकी सीमा के 22 किलोमीटर अंदर तक घुसी तो वो उसे मुंह तोड़ जवाब देगा, क्योंकि जिस मीडियन लाइन ने इन दोनों देशों की नेवी को ताइवान स्ट्रेट में रोक रखा है वो काल्पनिक है और अमेरिका ने उसे 1954 में युद्ध विराम के लिए बनाया था और तब से अब तक ताइवान स्ट्रेट में ये लाइन ताइवान का कवच बनी हुई है, जिसे चीन चाहकर भी नहीं तोड़ पा रहा, क्योंकि लेकिन अब उसके रुख से लग रहा है कि वो मीडियन लाइन या यूं कहें कि ताइवान स्ट्रेट में बनी काल्पनिक लाइन को मिटा देगा। इस बीच चीन ने ताइवान के मुद्दे पर अमेरिका को सीधी धमकी भी दे दी कि अगर उसने अपने कदम पीछे नहीं खींचे तो वो जंग के लिए तैयार रहे। वहां के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक गुआम समेत अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने चीन के हमले की जद में है और अगर अमेरिका ताइवान के मामले में ऐसे ही टांग अड़ाता रहा तो उसे गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। यानी चीन ने एक बार फिर साफ कर दिया कि वो अमेरिका की ताकत के आगे झुकने वाला नहीं है। ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में यह दावा भी किया गया कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिससे जंग छिड़ जाए। दक्षिण चीन सागर में अपनी नौसेना की ताकत दिखाकर वो चीन को लगातार चिढ़ा रहा है। चीन ने तो यहां तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने मजबूर किया तो वो चुपके से हमला नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। और अमेरिका को दी गई अपनी धमकी के लिए चीन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान उसके नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमले का जिक्र किया। उस वक्त जापान ने चुपके से हमला करके
पर्ल हार्बर को तबाह कर दिया था। और 1941 में हुए इसी हमले के बाद अमेरिका भी दूसरे विश्व युद्ध में कूद गया था। उसने मित्र देशों की ओर से मोर्चा संभाला। अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिराए तो उसे पर्ल हार्बर का बदला माना गया था। और उसी घटना को याद दिलाते हुए चीन ने ताल ठोकी कि गुआम पर्ल हार्बर नहीं है और चीन जापान नहीं है। मतलब ये कि उसने अमेरिका को बड़ी चुनौती दी कि वो उसके गुआम बेस को चुपके से निशाना नहीं बनाएगा, और अगर उसने गुआम बेस पर हमला कर भी दिया तो अमेरिका उसे जापान समझकर हल्के में लेने की गलती न करे। और चीन की इस खुली धमकी के बाद कहा जा रहा है कि वो प्रशांत महासागर में अमेरिका की बढ़ती सैन्य ताकत से बुरी तरह बौखला गया है। खासतौर पर गुआम नौसैनिक अड्डे पर अमेरिका ने जिस तरह से खतरनाक हथियार जमा कर रखे हैं, उसने चीन की नींद उड़ा दी है। और माना जा रहा है कि ताइवान तो इस वक्त चीन के लिए सिर्फ एक बहाना है। उसके सीधे निशाने पर अमेरिका का नौसैनिक बेस गुआम है। कुछ दिनों पहले यह खबर भी आई थी कि चीन गुआम बेस पर हमले की तैयारी कर रहा है। इसके लिए उसने करीब 5000 किलोमीटर दूर मौजूद गुआम की तरफ अपनी खतरनाक मिसाइलों का मुंह भी मोड़ रखा है। इस खबर के आने के बाद अमेरिका ने अपनी सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। उसने गुआम नौसैनिक अड्डे के एयर और मिसाइल डिफेंस को अपग्रेड करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने वहां अपने सबसे खतरनाक THAAD यानी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम के नए वर्जन को तैनात करने का मन बना लिया है। और बताया जाता है कि नई पीढ़ी का THAAD हजारों किलोमीटर दूर से आ रही मिसाइलों को बर्बाद कर सकता है। इसीलिए अमेरिका गुआम बेस पर इसकी तैनाती करने जा रहा है। कहा जाता है कि प्रशांत महासागर में बने गुआम नौसैनिक अड्डे को बचाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, क्योंकि माना जाता है कि गुआम बेस में अमेरिका का सबसे ज्यादा गोला बारूद रखा है। वहां के समुद्री तटों पर परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां तैनात हैं। इस द्वीप पर करीब 6000 अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। खास बात यह कि इस जगह से अमेरिका चीन पर नजर बनाए रखने के साथ प्रशांत महासागर में अपना दबदबा भी बनाए रख सकता है। साथ ही गुआम नौसैनिक अड्डे से वो दक्षिण चीन सागर में तैनात अपने 7वें बेड़े की मदद भी कर पाता है। यही नहीं, चीन के हमला करने पर इस बेस से करीब 2700 किलोमीटर दूर ताइवान की भी वो आसानी से मदद कर सकता है। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से गुआम नेवल बेस चीन की नजर में खटकता है और वो उस पर हमले की तैयारी में जुटा है। उधर ताइवान पहुंची अमेरिकी सांसद मार्शा ब्लैकबर्न के दौरे से चीन का पारा और चढ़ गया, क्योंकि एक महीने के अंदर यह चौथी बार है जब किसी अमेरिकी नेता ने चीन की धमकियों के बावजूद ताइवान का दौरा किया। जहां पहुंचकर उन्होंने न सिर्फ ताइवान की राष्ट्रपति से मुलाकात की, बल्कि चीन की धमकियों का दो टूक जवाब भी दिया। Loving nations support Taiwan as they seek to preserve their independence and their freedom. ताइपे के एयरपोर्ट पर अमेरिका के सैन्य विमान के उतरते ही चीन के कान खड़े हो गए, जिसमें सवार अमेरिकी सांसद मार्शा ने कुछ तस्वीरें भी ट्वीट की। इन तस्वीरों में उनके साथ ताइवान के आला अधिकारी नजर आए। वहां पहुंचकर मार्शा ने दावा किया कि अमेरिका ताइवान के लोगों और उनकी आजाद विचारधारा का समर्थन करता है। हालांकि चीन के ताइवान पर बनाए जा रहे सैन्य दबाव के बीच एक और अमेरिकी सांसद के दौरे से वहां तनाव बढ़ गया। इस बीच चीन ने अपने सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 की ताकत एक बार फिर दुनिया को दिखाई। चीन ने अपने इस लड़ाकू विमान का एक वीडियो जारी किया और कहा जा रहा है कि इसके जरिए उसने ताइवान और अमेरिका को एक साथ यह बता दिया कि आसमान में भी उसकी ताकत समंदर से कम नहीं है, क्योंकि जिस विमान का वीडियो चीन ने जारी किया वो उसका सबसे खतरनाक विमान बताया जाता है। स्टेल्थ तकनीक से लैस J-20 रेडार को भी चकमा देने में माहिर है। इससे पहले चीन ने अपने इस विमान का इस्तेमाल ताइवान को धमकाने के लिए किया था। कहा जाता है कि पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने जब ताइवान का घेराव किया था तो उसने J-20 फाइटर जेट को पहली बार आजमाया था। हालांकि चीन पर यह आरोप लगता है कि उसने इस विमान को बनाने के लिए अमेरिका की स्टेल्थ तकनीक की चोरी की और अब वो उसी तकनीक से बने लड़ाकू विमान के जरिए अमेरिका को ही डराने की कोशिश कर रहा है। कहा जाता है कि इसी वजह से उसने अब अपने इस फाइटर जेट का वीडियो जारी किया, जबकि इससे पहले वो 2 दिनों से वायु-20 टैंकर एयरक्राफ्ट के जरिए अपनी एयरफोर्स का बखान कर रहा था। वायु-20 टैंकर एयरक्राफ्ट उसका ईंधन भरने वाला सबसे आधुनिक विमान है, जिसे उसने लंबी दूरी के इस्तेमाल के लिए तैयार किया है। एक रोज पहले ही चीन ने उसका भी एक वीडियो जारी किया था, जिसमें वायु-20 टैंकर एयरक्राफ्ट एक साथ J-20 और J-16 में ईंधन भरता दिखाई दिया था। चीन ने दावा किया कि वायु-20 विमान के उसकी वायुसेना में शामिल होने के बाद उसके लड़ाकू विमान लंबी दूरी की लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। और सिर्फ आसमान में ही नहीं बल्कि चीन लगातार समंदर में भी अपनी ताकत को बढ़ाने में जुटा है। खबर है कि वो अपनी नौसेना को और ज्यादा घातक बनाने की कोशिश कर रहा है। वहां के एक शिपयार्ड की एक तस्वीर वायरल होने के बाद यह दावा किया गया कि चीन एक साथ 5 052D डिस्ट्रॉयर बना रहा है। और ये कोई आम जंगी जहाज नहीं, बल्कि ऐसे विध्वंसक हैं जो अगर समंदर में एक साथ उतर जाएं तो सुनामी ला दें, जिनकी गरज से ही दुश्मन कांप उठे, और अगर वो जंग में शामिल हो जाएं तो सामने वाले की तबाही निश्चित है। चीन ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 5 डिस्ट्रॉयर बना रहा है, और ऐसा तब है जब उसके पास पहले से ही दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है। लेकिन हथियारों की उसकी भूख मिटने के बजाय
बढ़ती जा रही है। अब वो एक साथ 5 052D डिस्ट्रॉयर बना रहा है, जिनकी गिनती दुनिया में सबसे शक्तिशाली और बड़े जंगी जहाजों में की जाती है। और चीन की नौसेना में ऐसे 25 डिस्ट्रॉयर पहले से तैनात हैं। यानी उसके पास एक ऐसा खतरनाक जंगी जहाजों का बेड़ा है जो दुनिया के किसी भी देश को टक्कर दे सकता है। लेकिन चीन को इतने से ही संतोष नहीं है, बल्कि वो तो अपनी ताकत को कई गुना बढ़ाने में जुटा हुआ है। यही वजह है कि इतनी शक्तिशाली नौसेना होने के बाद भी चीन एक साथ 5 052D डिस्ट्रॉयर बना रहा है। 052D चीन की नेवी में शामिल गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। 7,500 टन वजनी और 157 मीटर लंबा ये डिस्ट्रॉयर कई घातक हथियारों से लैस होता है। इसमें जमीन से हवा में कम दूरी तक मार करने वाली 24 मिसाइलें लगी होती हैं, जबकि ये लंबी दूरी तक हमला करने वाली 64 मिसाइलों से भी लैस होता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये पनडुब्बियों को भी आसानी से ध्वस्त कर देता है। और कहा जाता है कि चीन का यही डिस्ट्रॉयर उसे इतनी हिम्मत देता है कि वो अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर बात करता है। इतना ही नहीं, वो दक्षिण चीन सागर में मौजूद अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े की भी परवाह नहीं करता, जिसे अमेरिका की नौसेना का सबसे ताकतवर बेड़ा कहा जाता है। ताइवान पर चीन से तनातनी के बाद से ही अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को दक्षिण चीन सागर में तैनात कर रखा है। इसके बाद भी चीन लगातार ताइवान को डरा रहा है, अपनी नौसेना का दम दिखा रहा है। लेकिन अब चीन से एक साथ 5 052D डिस्ट्रॉयर बनाने की जो तस्वीर आई, उसने ताइवान को और दहला दिया। क्योंकि चीन की नेवी के आगे ताइवान की नेवी दूर दूर तक नहीं टिकती। ताइवान हर तरफ से समंदर से घिरा है। चीन जब चाहे अपनी नेवी के जरिए ताइवान को चारों तरफ से घेर सकता है। यानी समंदर में जंग हुई तो चीन ताइवान को तबाह कर देगा। इस बीच चीन के ताइवान पर लगाए इंपोर्ट बैन की वजह से वहां के छोटे कारोबारियों को बड़े नुकसान की चिंता सताने लगी है। असल में दक्षिण चीन सागर में अमेरिका के बढ़ते दखल और नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन बौखलाया हुआ है। और वो इस कदर भड़का हुआ है कि उसने ताइवान को बर्बाद करने की जैसे कसम ही खा ली हो। पेलोसी के दौरे के बाद चीन ने पहले तो ताइवान के चारों तरफ करीब एक हफ्ते तक लाइव फायर ड्रिल की। इस दौरान ताइवान को डराने के लिए चीन की सेना ने दर्जनों मिसाइलें उसकी समुद्री सीमा में दागी। कई दिनों तक उसके लड़ाकू विमान ताइवान के आसमान में गरजते रहे। इसके बाद चीन ने ताइवान की कमर तोड़ने के लिए उस पर कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए, जिसका सबसे ज्यादा असर वहां रहने वाले छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा है। क्योंकि वहां के ज्यादातर कारोबारी चीन को ध्यान में रखकर फलों और दूसरी चीजों का उत्पादन करते हैं, लेकिन चीन और ताइवान के बीच बने जंग के हालात की वजह से उनमें हड़कंप मचा, क्योंकि चीन ने ताइवान से आने वाली कई चीजों पर बैन लगा दिया है। असल में ताइवान के खट्टे फलों और छोटी समुद्री मछलियों की चीन में भारी डिमांड है। इसी वजह से वहां के किसान और मछुआरे चीन को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर इनका उत्पादन और कारोबार करते हैं। लेकिन पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से हालात पूरी तरह बदल गए। चीन ने न सिर्फ ताइवान को डराने के लिए एक के बाद एक कई मिलिट्री ड्रिल की, बल्कि उसने वहां की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए उस पर इंपोर्ट बैन तक लगा दिया, जिसका असर यह हुआ कि चीन से ताइवान की कारोबारियों को मिले सभी ऑर्डर कैंसिल कर दिए गए। हालांकि प्रतिबंध के बाद भी चीन में ताइवान से आने वाले फलों और दूसरी चीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। लेकिन आर्थिक पाबंदियों की वजह से सारा कारोबार ठप है, जिससे ताइवान के छोटे कारोबारियों को बड़े नुकसान की चिंता सताने लगी है। ताइवान का आरोप है कि चीन के लगाए सारे प्रतिबंध राजनीति से प्रेरित हैं, जबकि चीन की दलील यह है कि ताइवान से आने वाली मछलियों में प्रतिबंधित केमिकल मिलाया जाता है, जिससे वो जहरीली हो जाती हैं और इसी वजह से उन पर बैन लगाया गया है। इसी तरह एक साल पहले चीन ने ताइवान से आने वाले अनानास पर भी खतरनाक केमिकल मिलाने का आरोप लगाते हुए बैन लगा दिया था। मतलब यह कि ताइवान को हथियाने के लिए चीन हर हथकंडा अपना रहा है। सेना का डर दिखाने से लेकर आर्थिक प्रतिबंध लगाने तक चीन वो सब कुछ कर रहा है जिससे ताइवान घुटनों पर आ जाए। लेकिन चीन इतना शातिर है कि उसने वहां से आने वाली हर चीज को बैन नहीं किया है, और उसने सिर्फ उन्हीं चीजों पर इंपोर्ट बैन लगाया है जिनके नहीं आने से उसे कोई नुकसान न हो। यही वजह है कि चीन ने सेमीकंडक्टर चिप को इस प्रतिबंध से अलग रखा है। वो जानता है कि इस पर बैन लगाने से उसे न सिर्फ नुकसान होगा, बल्कि उसकी घरेलू जरूरत भी पूरी नहीं हो पाएगी। मतलब ये कि ताइवान पर इंपोर्ट बैन लगाने के पीछे चीन की सोची समझी चाल है। क्योंकि ताइवान चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। चीन अपने कुल इंपोर्ट का करीब 28% चीजों का आयात ताइवान से ही करता है। हालांकि जानकारों का कहना है कि चीन के लगाए आर्थिक प्रतिबंध काफी हद तक आंशिक हैं, लेकिन असलियत यह है कि इसकी मार सबसे ज्यादा वहां के छोटे कारोबारियों पर पड़ रही है।